वो बछड़े भूखे हैं और तुम्हारी दूसरी भूल, तुमने एक व्यक्ति के जीवन का निर्णय भीड़ के हाथों छोड़ दिया। भीड़ केवल भड़काती है, न्याय नहीं करती। माता, उस बालक को उसके किए का दंड मिलना चाहिए। ये कैसे विध्वंस है? कैसे रोके रावण को? इस कक्ष में कुछ ऐसा है जिसे रावण कभी नहीं तोड़ पाएगा, चाहेगा तो भी नहीं। मेरी आंखों में देखिए, हाँ देवी, ये आप हैं। देखिए, आपने घनसोली की चिंता में स्वयं के स्वास्थ्य, स्वयं की शुद्ध के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। यदि देवी जगदम्बा स्वयं ऐसा करेगी तो इस जगत के साथ न्याय कौन करेगा भला? परंतु घनसोली का क्या, दुर्गम संतानों का क्या, भूखे बछड़ों का क्या, उन बालकों का क्या, शूधर का क्या? उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? समय आने पर उन्हें न्याय अवश्य प्राप्त होगा। तुमने दूध की चोरी की है। हमने नहीं किया, तुमने चुराया है। तुमने चुराया है। दूध की चोरी की है। हमने नहीं किया दूध की चोरी, तुमने की है। मूर्ख, सारा दूध तुमने चुराया है। आपका परिचय? मेरा परिचय महाशिव भक्त। यह है मेरा परिचय। इतने तुच्छ विषयों पर लड़ रहे हो कि आप जैसे शिव भक्तों को ये सब शोभा देता है? शिव भक्त महोदय, पिछले कुछ समय से हमारे गांव में दूध की चोरियां हो रही है। यदि यही चलता रहा तो हम अपना व्यापार खो देंगे और पहले की बात ही दरिद्र हो जाएंगे। शिव भक्त महोदय। शिव भक्त नहीं, महाशिव भक्त। महाशिव भक्त महोदय, हमारा गांव पहले इतना समृद्ध नहीं था, किंतु भैरवाष्टमी की रात्रि स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त किया था हमने, और उन्हीं के आशीष से हमारा गांव समृद्धि की प्रकाष्ठा छू गया। आज भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर वर मांगता हूँ। तथास्तु। सूर्योदय हो चुका है रावण।
फिर क्या हुआ? फिर हमारा गांव, कबीला, यहाँ तक कि मंदिर के कलश से दूध चोरी होने लगा। महोदय, मैं शंका है कि यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। हो ना हो, ये कोई अलौकिक शक्ति ही है जो हमें सता रही। जानते हैं, आज तो महादेव को अर्पण करने के लिए एक बूंद दूध तक नहीं बचा। मेरे महादेव की पूजा में बाधा। आप सब निश्चिंत रहिए, आज रात्रि मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि कौन है वो दूध चोर। मैं उसे पकड़कर न्याय की परिभाषा समझाऊंगा। हम आपके आभारी रहेंगे शिव भक्त जी। नहीं, महाशिव भक्त जी। महादेव, अब मेरे साथ लंका चलकर रहने के लिए सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाइए। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है देवी। महादेव, अन्याय होने को है। आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? महादेव, आप एक अबोध के प्राण जाते हुए देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। परिणाम की चिंता नहीं, निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए देवी। अर्थात ये लीजिए। तुम सब पापियों ने एक भूखे बालक का पेट भरने के स्थान पर उसका अंत करने चले थे। तुम सब ने क्या सोचा कि महादेव का ये वरदान केवल तुम्हारे लिए है? इस दूध पर अधिकार केवल तुम्हारा ही है। जिस दूध के लिए तुम सब ने ये नीच कार्य किया है, उसी दूध को मैं श्राप देता हूं कि अब से इस गांव की कोई भी गाय दूध नहीं देगी, कोई भी गाय दूध नहीं देगी, कोई भी गाय दूध नहीं देगी। ये कैसे संभव है? नहीं, एक सामान्य चोर का भी शाप मेरे महादेव के वरदान को नहीं काट सकता। सेठ जी, तबेले में कोई भी गौ दूध नहीं दे रही है। और तो और सारे पात्रों का दूध भी लुप्त हो गया। पूरे गांव में दूध का एक बूंद तक नहीं है। महादेव, ये कैसे संभव है? अपराधी होकर भी एक बालक का श्राप
फलीभूत कैसे हो गया और मेरा न्याय बाधित? महादेव, माता, मूर्ख हो तुम। ये न्याय नहीं अन्याय है। तुमने केवल इसका कर्म देखा, उसका कारण नहीं। इसकी चोरी देखी, इसका दुख नहीं। और जब उसने तुम्हें अपनी पीड़ा बताई तो उस पर दया करने के स्थान पर तुमने उसे दंड दिया। किंतु माता, न्याय शास्त्र के अनुसार अपराध को जड़ से समाप्त कर देना मेरा कर्तव्य है। मैंने वही किया जो न्याय संगत था। न्याय संसार की सहायता का स्तंभ है, उसकी यातना का नहीं। किंतु माता, उस दूत पर पहला अधिकार तो इस गांव के लालन पालन करने वाले का था ना? नहीं, गाय का दूध उसके बछड़ों के लिए होता है, मनुष्यों के लिए नहीं। तुम्हारे कारण वो बछड़े भूखे हैं। और तुम्हारी दूसरी भूल, तुमने एक व्यक्ति के जीवन का निर्णय भीड़ के हाथों छोड़ दिया। भीड़ केवल भड़काती है, न्याय नहीं करती। माता, उस बालक को उसके किए का दंड मिलना चाहिए। महादेव, मैंने बल से नहीं, अपनी बुद्धि से समस्या का समाधान किया है। आप बताइए ना माता को कि मैंने जो कुछ भी किया उचित किया।